मेरा नाम पिंकी है। मैं शादीशुदा हूँ। घर में केवल 2 ही लोग रहते हैं, मैं और मेरे पति। हम दोनों चाहते थे कि हमारी बेटी अच्छी नौकरी करे। हम उसे प्यार से मालती बुलाते हैं। हमारी इकलौती बेटी है। उसकी उम्र 20 साल है। मालती घर से बाहर हॉस्टल में रहकर शहर में पढ़ाई करती थी। गर्मी की छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए घर आई थी। तब उसने BA पास किया था। हमने उसे पढ़ने के लिए दूसरे शहर भेज दिया था। मालती आज लगभग साल भर बाद घर आई थी। जैसे ही मालती घर आई तो मैं उसे देखती ही रह गई, क्योंकि मालती जो पहले पतली थी अब मोटी हो गई थी। मैंने सुना था कि हॉस्टल में रहने से बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन मालती इसके विपरीत थी। उसके स्वास्थ्य में सुधार दिख रहा था। मैंने मुस्कुराकर अपनी बेटी का स्वागत किया। उससे कहा, बेटी तुम्हारी सेहत में सुधार हो गया है, लग रहा है हॉस्टल में खाना अच्छा मिल रहा है। उसने तुरंत कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे बहुत दिनों बाद देख रही हैं तो इसलिए ऐसा लग रहा है। मालती ने आते ही मुझसे पूछा, मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरे पति का होलसेल का बिजनेस था, इसलिए वह लंबे समय तक बाहर ही रहते हैं। मैं मालती से कहा, तुम्हारे पापा अपने काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। तो मालती बोली, पापा कब तक घर आ जाएंगे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। मुझे उसकी चाल ढाल में काफ़ी फ़र्क दिख रहा था। थोड़ा लंगड़ा कर भी चल रही थी। मैंने उससे पूछा, लंगड़ा क्यों रही हो? तो बोली, माँ मेरे पैर में चोट लग गई थी, इसलिए मुझे चलने में परेशानी हो रही है। अब क्या आप मुझसे प्रश्न ही करती रहेंगी या मुझे फ्रेश भी होने देंगी? आप कुछ देर बाद मालती फ्रेश होकर बाहर आई। उस वक्त हम दोनों ने एक साथ बैठकर चाय पी। अगली सुबह मालती के पापा घर आए। मालती ने अपने पिता की ओर देखा और दौड़कर उनके गले जा लगी। उसने उन्हें काफ़ी देर तक अपने पास लगाए रखा। मालती ने कई दिनों के बाद अपने पापा को देखा था, इसलिए मुझे लगा कि वह ऐसा कर रही है। उसने लंबे समय तक अपने पिता को नहीं छोड़ा, गले लगी रही। इसलिए मैंने बीच बचाव किया और मालती को अपने पति से अलग किया। अपने पापा से मिलते ही मालती की आंखों में आंसू आ गए थे। कुछ देर बाद मालती अपने पिता के कमरे में बातचीत करने चली गई। रात के खाने के बाद हम सब सोने चले गए। तब मालती ने कहा कि माँ मैं पापा के कमरे में सोने जा रही हूँ, तुम मेरे कमरे में सो जाओ, मैं पापा से बातें करना चाहती हूँ। अब लड़की ज़िद्दी हो गई है, यह कहकर मैं उसके कमरे में सोने चली गई। जब मैं मालती के कमरे में सोने गई तो मुझे एहसास हुआ मालती पहले कभी अपने पापा से ज़्यादा बात नहीं करती थी और आज बात करने के लिए ज़िद कर रही थी। मैंने सोचा कि वह अपने पिता से बात करने जा रही होगी, लेकिन मुझे क्या पता कि मालती और उसके पिता का एक भयानक सच मेरे सामने आने वाला है। मालती अपने पिता के कमरे में सोने की ज़िद करने लगी। मैं अपने मन में बिना किसी शक के मालती के कमरे में सोने चली गई। आधी रात को मैंने दरवाजे पर अजीब सी आवाज़ सुनी। मैं उस आवाज़ से जाग गई। मैं देखने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली कि आवाज़ कैसी थी। तभी मैंने देखा कि मेरे पति के कमरे की लाइट जल रही थी। जब मैं मालती को चिल्लाते हुए सुन रही थी, लेकिन अचानक आवाज़ तेज़ होने लगी। मैं उसके कमरे के पास चली गई। मैं उसको देखना चाहती थी, लेकिन जब मैं उस कमरे के दरवाजे के पास गई तो गलती से मेरा हाथ दरवाजे से टकरा गया और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया मालती की आवाज़ बंद हो गई और उस कमरे की लाइट बंद कर दी गई। मैं नहीं जानती थी वहाँ क्या हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। अचानक मुझे लगा कि मैं सो रही थी, इसलिए मुझे यह महसूस हुआ और यह देखने चली आई, मगर उस कमरे की लाइट भी बंद थी। तब मुझे किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा नाइट बल्ब में मालती और उसके पापा सो रहे थे। फिर मैं अपने कमरे में आकर सो गई। अगली सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठ गई। मेरे पति को काम के लिए बाहर जाना था, तो मैंने उन्हें नाश्ता दिया और मालती को जगाने गई और अपने कमरे में जाते हुए देखा कि मालती थोड़ा लहरा कर चल रही थी और उसका चेहरा बिल्कुल सूखा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत थक गई है। मैंने उससे कहा, तुम फ्रेश हो जाओ और मैं तुम्हें नाश्ता लगा देती हूँ, और हमें आज मार्केट से ख़रीदारी करने के लिए जाना है, चलो साथ में मिलकर शॉपिंग करते हैं। तब मालती ने कहा, माँ आज मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है, आप अकेले बाज़ार चली जाओ, मैं दोपहर तक आराम करना चाहती हूँ। मालती के मना करने के बाद मैं घर का कुछ काम निपटाने के बाद खुद ही बाज़ार चली गई। शॉपिंग करके घर लौट रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला, हाथ में शॉपिंग बैग लेकर घर के अंदर दाखिल हुई। मैं उन बैगों को एक तरफ रखकर हाथ में लिए सब्जियों को रसोई में रखने चली गई। जैसे ही मैं रसोई की ओर जा रही थी मुझे रसोई से कुछ आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा मालती पानी पीने के लिए उठी है। जब मैंने किचन में देखा तो यह देखकर हैरान हो गई, क्योंकि उस समय मैंने देखा कि मालती
मालती अपने हाथों से आटा गूँथ रही थी और मेरे पति उसके पीछे खड़े होकर आटा गूँथने में उसकी मदद कर रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पति अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। वे दोनों बेखबर लग रहे थे। उन्होंने अपने रिश्ते की सारी सीमाएं नहीं देखी। मैं यह देखने के लिए दरवाजे की तरफ खड़ी होकर देख रही थी कि वास्तव में वहाँ क्या हो रहा था। तभी मैंने देखा कि मालती के पापा उससे कह रहे थे, देखो बेटा, आटा गूँथने का यही तरीका है। मेरे पति आज काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। वह बाहर जाते हैं तो देर से घर आते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि उस दिन जल्दी घर कैसे आ गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था बाप बेटी के बीच चल क्या रहा है, क्योंकि घर आने के बाद से मालती रात को अपने पापा के कमरे में जाने लगी थी। अब जो हुआ उसने मुझे उन पर शक करने को मजबूर कर दिया था। मैं सोच रही थी कि तभी उसके पापा ने उसे कहा, तुम्हें आज रात के बारे में पहले से ही पता है, इसलिए आज रात को तैयार रहना। इसका मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर मेरे पति मालती से क्या कहना चाहते थे, क्योंकि काफ़ी समय से मालती मेरे पति के साथ उनके कमरे में ही सोती थी। लेकिन आज रात मुझे अपनी कल्पना से भी अधिक भयानक दृश्य दिखने लगे थे, जिसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। उन पर नज़र रखने के लिए मुझे आज रात कुछ करना ही था। मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे उनकी क्या साजिश चल रही थी। मैं अपने पति और बेटी को अपनी आंखों से देखना चाहती थी। आज रात को दोनों क्या करने वाले हैं, यही सोचकर मैं उन पर नज़र रखना शुरू कर दिया। आज भी मालती अपने पिता के कमरे में ही थी। आज मैं उन दोनों की सच्चाई सामने लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। आधी रात को मैं धीरे से कमरे से बाहर निकली। तभी मैंने देखा कि उनके कमरे की लाइट जल रही थी। जब मैं बाहर आई और आवाज़ सुनने की कोशिश की, तभी मुझे अपने पति की आवाज़ सुनाई दी। वे कह रहे थे, मालती, क्या तुम वही सब करने के लिए तैयार हो जो मैंने तुमसे कहा था? मालती ने कहा, पापा, मैं तैयार हूँ। कुछ मिनट बाद मालती ने अपने पापा से कहा, पापा, मैं शादी करना चाहती हूँ। तो मेरे पति ने कहा, मैं तुम्हारे भविष्य के लिए ही तुम्हें यह काम करने के लिए कह रहा हूँ, इसलिए मैं जो कहता हूँ वही करो। तो मालती कहती है, लेकिन पापा, मैं उससे बहुत डर महसूस करती हूँ और आप मुझसे वही काम करने के लिए कह रहे हो जो मैं नहीं चाहती। मेरी बेटी के साथ उस बंद कमरे के पीछे कुछ और ही हो रहा था, यह तो पक्का था। तभी मुझे अपने पति की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने कहा, बेटा, जब तक तुम काम करो जो मैंने तुम्हें बताया है, तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर मालती ने मंजूरी दे दी। मेरे पति कहने लगे, मालती बेटा, ये गलत मत समझना कि हम क्या कर रहे हैं। हम दोनों इन बातों को अपने तक ही सीमित रखेंगे, जिससे बेटी तुमको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी। तभी मालती चीख पड़ी और बोली, पापा, मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। जैसे ही मैंने मालती की आवाज़ सुनी, मैं समझ गई यही मौका है। फिर मैंने दरवाजे को लात मारी और उस कमरे में घुस गई। तभी मैंने देखा कि मेरी बेटी दुल्हन की तरह सजी हुई थी और मेरे पति उसको झुमके दे रहे थे। मुझे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा था। जैसा मैंने सोचा था, कुछ आगे होने वाला था। फिर मैं अपने पति को ज़ोर से चाटा मारा। मैंने मालती से पूछा, तुम दुल्हन की तरह क्यों सजी हो? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम आगे क्या करने वाले थे। ऐसा लगता है कि आप दोनों ने सारी हदें पार कर दी हैं और गलत काम भी किया है। मालती चिल्लाई। उसने कहा, माँ, क्या बात कर रही हो? आप हमारे पवित्र रिश्ते को कलंकित कर रही हो। फिर मैंने कहा, कुछ देर पहले दोनों बाप बेटी क्या बात कर रहे थे, वह सब मैंने सुन लिया है। और दोपहर को रसोई में क्या बात कर रहे थे, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। तभी मेरे पति कहने लगे, शांत हो जाओ। तुमने जो कुछ भी देखा होगा वह सत्य नहीं है। तुम्हारी बेटी दर्द से गुजर रही है, यह तुम नहीं जानती हो। मैं उसकी मदद के लिए ही ये सब चीज़ की है। फिर मैं बोली कि अपनी बेटी के साथ ही करना, ऐसी मदद करना। ऐसी बातें कहते हुए आपको थोड़ी शर्म भी नहीं आई? इस पर मेरे पति बोले, तुम कुछ नहीं जानती। तुम्हारी बेटी एक लड़के से प्यार करती है। उसने मालती को धोखा दिया, जिससे मालती डिप्रेशन में चली गई है। इसलिए मैं उसे डिप्रेशन से बाहर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनते ही मैंने चैन की सांस ली। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।